आज हम लोग अंकगणित से संबंधित क्लास का मतलब अंत करने वाले हैं। और कल लाइव क्लास में मैंने आपको 5 सवाल दिए थे बनाने के लिए, उसको थोड़ा चेक किया जाए। और इस वीडियो के अंत तक मैं हर प्रकार के अंकगणित के मतलब बिंदु पर जो पहले चर्चा कर चुका हूँ उसका छोटा अंश आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मतलब सारांश बताऊँगा कि अंकगणित भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसके बाद दशमलव, फिर बॉडमास के रूल्स, उदाहरण, इस सब को मैंने बताया है। उस सभी बिंदुओं पर आप मतलब थोड़ा सा चर्चा करूँगा और वहाँ तक समझने के बाद आप आसानी से अपने गणित में एक अच्छा वर्चस्व रख पाएंगे। तो देखा जाए कल जो मैंने सवाल दिया था उसको कौन कौन सा विद्यार्थी लोग बना लिया है और किसका किसका आंसर सही हुआ है। पहले मैं इसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले बराबर का स्थान दिया जाएगा, छोटी कोष्ठ की प्रक्रिया होगी। ये सभी बातें तो पहले से मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ। तो गुना होगा सबसे पहले, और ये कोष्ठ और 7.5 के बीच भी गुना ही है। गुना पहले लिख ही देते हैं। 2 3 6, 2 25 10, हाथ में बचा 1, दशमलव यहाँ ले लेते हैं क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है। 8 2 16, 1 17। ठीक है, आया है आप लोग का इतना? चलिए अब 2.5 माइनस 3.5 और 7.5 से 17.06 में आप गुना किए हैं, कितना आया है? 127.950। सब किसी का इतना आया है? चलिए, तब ये दोनों में माइनस है तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था दशमलव की जोड़ घटाव के लिए कि जब 1 अंक है और इधर 3 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा के इसको 3 अंक हम लोग बना सकते हैं। तो 0 और 0, 0, फिर 0 और 5, 5, फिर 5 और 9, 14, हाथ में बचा 1, 7 1 8, 8 3 11 का 1, हाथ में बचा 1, और फिर 2 1 3, अर्थात 131.450। आया सब किसी का? अब इतना में से 2.5 को घटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव में कैसे घटा रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को सिखाने के उद्देश्य से मैंने यह बेसिकली क्लासेस लिया है। ठीक है, ये तो गुना भाग जब आपको सवाल में मिलेगा तो आप करिए लीजिएगा, लेकिन ये सभी चीज़ें सीखने के उद्देश्य से, तो जो इसका मेन उद्देश्य है उसको आप जो है अपने पास रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार्य आदमी करता है तो जो उसका मेन उद्देश्य, जो मूल मकसद जो उसका होता है, आदमी उसी से भटक जाता है। जैसे कि देखिए, पढ़ाई लिखाई का ही जो कार्य है, इसका मेन उद्देश्य है कि एक समझदार व्यक्ति बनना, लेकिन लोग इससे हट जाता है और नंबर के पीछे भागता है और नौकरी के पीछे भागता है, समझदार व्यक्ति बनने के पीछे। तो अक्सर काम में देखा गया है कि काम कोई किसी दूसरे उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन वहाँ शुरू कोई दूसरा उद्देश्य हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो 3 अंक है, फिर वही काम यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा करके इसको 3 अंक बना लेंगे। अब 0 से 0 घटाएंगे तो 0, फिर 5 से 0 घटाएंगे तो 5, फिर 4 से 5 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे तो 14 से 5 घटेगा 9। एक जो हासिल लिया गया था वह 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको हासिल लिया जाएगा तो यह 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा, 8 बच जाएगा। ये 2 जो है कितना हो जाएगा, 3 जो है 2 और 1, अर्थात 128.950 होगा। ठीक है, और यहाँ जो है माइनस का निशान होगा, इसलिए क्योंकि 131 क्या है, बड़ा है। इस तरीके से जिन जिन लोगों का इतना आंसर आया है तो वे लोग अपना अपना हाथ उठाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपका आंसर आया।
चलिए, अगर जिनका नहीं आया है वे लोग इसको उतारने का प्रयास करें। प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले छोटे कोष्ठ के अंदर की प्रक्रिया होगी। छोटे कोष्ठ में भी पहले मतलब गुना कीजिए। तीन 3.5 माइनस 2.5 बड़ा कोष्ठ 5 माइनस मझोला कोष्ठ 5.5 माइनस छोटा कोष्ठ। बोर्ड मास बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ, ठीक है। डी से डिवाइड, पहले डिवाइड किया जाएगा तब रूल्स के अनुसार। यहाँ तो आप गुना भी कर दीजिएगा और डिवाइड भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन रूल्स के अनुसार चलना पड़ेगा। पहले भाग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे गुना भी आप कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मामला फंस जाएगा, इसलिए आप रूल्स से ही चलिएगा, ठीक है। पहले भाग ही कीजिएगा, इसको जीव का तीन उतार दीजिए। कभी कभार मामला फंस जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम गुना दे दें, यहाँ पे माइनस की जगह पे यदि हम गुना दे देते हैं, तब आप यदि आप इसमें से इसमें गुना कर दीजिएगा या इसमें से इसमें गुना कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते, समझिए पहले ध्यान से बात को, यहाँ पे यदि आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ यदि माइनस था तो आप रूल्स फॉलो कीजिए या मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिलहाल दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिलहाल आपको रूल्स से ही चलने हैं। तो 5/10 को आप 1/2 और 1/2 को आप दशमलव रूप में बनाइए। क्यों? क्योंकि जब इधर भी दशमलव है तो इसको भी दशमलव रूप में आपको मतलब बदलना पड़ेगा। तो 1/2 को दशमलव में कैसे बदलिएगा? 2 से 1 में भाग कीजिएगा। 2 से जब 1 में आप भाग कीजिएगा इस तरीके से, तो यह दशमलव 1 में भाग नहीं लगेगा, तो एक हम दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो 5 दूनी 10, अर्थात यहाँ पे 0.5 हो रहा है। तो 0 यहाँ पे हम इसको सुंदर दिखाने के लिए लिख सकते हैं -0.5। छोटा कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद, ठीक है। अब जो है और सभी जीव का 3 उतार दिया जाएगा। 5.5 माइनस छोटा कोष्ठ, इसमें गुना करेंगे। 25 का 5 हाथ में बचा 2, और फिर 5 3 15 और 2 17, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा 0.5। छोटा कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद। 3.5 माइनस 2.5 बड़ा कोष्ठ, 5 माइनस मझोला कोष्ठ 5.5 माइनस, अब इसमें घटाएंगे 0.5 घटाएंगे तो यहाँ एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो 5 में से 0 घटेगा तो 5, 7 में से 5 घटेगा तो 2, अर्थात 1.25 प्लस में होगा क्योंकि प्लस बड़ा है। मझोला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद। 3.5 2.5 5 माइनस 5.5 अब माइनस 1.25। छोटा कोष्ठ का मतलब यहाँ पे काम खत्म होता है, इसलिए मझोला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ रहेगा। 3.5 माइनस 2.5 बड़ा कोष्ठ, 5 माइनस, अब इसको घटाएंगे वही काम होगा। यहाँ एक 0 बढ़ा लिया जाएगा तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और फिर 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, और यह होगा माइनस में, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब 3.5 आपका आंसर यहाँ तक प्रत्येक स्टेप मिल रहा है, गड़बड़ हो गया है। चलिए, अगर गड़बड़ भी हुआ होगा तो आप अपना मिलाइएगा, फिर देखिएगा कहीं ऐसा हो सकता है कि हमसे भी गड़बड़ हो सकता है। माइनस माइनस प्लस 4.25। अब मझला कोष्ठ का काम समाप्त हुआ। 3.5 माइनस 2.5, अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ गुना की प्रक्रिया होगी 9.25, ठीक है। यहाँ तक किसका किसका आ रहा है? यहाँ तक कहाँ पे? वहाँ पे -4.20। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे नहीं, माइनस नहीं हो पाएगा, प्लस ही होगा कि इतना। चलिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, तो जब आप इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 1.25
1.75 है। 0.75। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लेके घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7। ठीक है, और एक हासिल ले चुका है 0.75। यहाँ तक आप लोग का मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो अब 3.5 माइनस इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 25 100, 25 का 5 हाथ में बचा 12। अब 25 सते कितना होता है? 7 25 35, 7 दूनी 14, 3 175 मतलब 12, 175 और 10 185 287 187 इतना ही होगा। 3 अंक के बाद दशमलव होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से 3.5 में से आपको 1.875 घटाना होगा, तो यहाँ पे आपका 2 को 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 5। फिर 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। फिर 4 में से 8 नहीं घट पाएगा तो एक हासिल लेगा। 14 में से 8 घटेगा तो 6 पॉइंट। अब फिर यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1, अर्थात 1.625। जिनका आंसर आया है वे लोग हाथ उठाएं। गुड। चलिए, जिन लोगों का जवाब सही आया बहुत अच्छा, जिनका नहीं आया वे लोग इसको देखिए, यह तीसरा नंबर सवाल है। इसमें आपको दशमलव भी है, भिन्न भी है, और मतलब 2 चर भी है, चर राशि भी है और अचर राशि भी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दो तरीका अपना सकते हैं, यानी तो इस भिन्न को दशमलव में बदल लीजिए, या नहीं तो इस दशमलव को भिन्न में बदल लीजिए। एक समान रूप में जब हो जाए, गणित के बहुत ही सुंदर पॉइंट है, इसको याद रखना मतलब जरूरी है कि जब 2 मानों को एक में जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया की जाती है, या कोई भी प्रक्रिया किया जाए, तो दोनों को एक रूप में ढालना पड़ता है। जैसे आप क्षेत्रमिति में बनाते हैं मेंसुरेशन में सवाल, तो उसमें आता है कि लंबाई अगर सीएम में हो और चौड़ाई अगर मीटर में हो, तो यानी तो सीएम को मीटर में बदलना पड़ता है, यानी तो मीटर को सीएम में बदलना पड़ता है, तब जाकर के उसके मतलब प्रक्रियाएं होती हैं। तब उसका क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप निकालना हो या जो कुछ भी करना हो तो उसके हिसाब से होता है। उसी प्रकार इसमें भी है, और इसमें ही नहीं, गणित के सभी स्थितियों में ऐसे ही होता है कि जिन 2 राशियों में अगर जोड़ घटाव गुना या कोई भी प्रक्रिया करनी हो, ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ देखिए, और कोई भी प्रक्रिया हो रही हो, ठीक है ना, तो उसमें आपको दोनों को एक रूप में लाना पड़ता है। तो ये इसको आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस दशमलव को भिन्न में बदल लो या भिन्न को दशमलव में बदल लो। कभी कभी देखा जाता है कि किसमें बदलना आसान है, किसमें हल करना आसान है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे तो मान लीजिए 10 है, तो यहाँ पे तो आपको इसको बदलना आसान है। ठीक है, क्योंकि इसको आप आसानी से बदल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको बना के देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 10 की जगह पे 9 होगा, 5 होगा, तो भाग दे के बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले इसको बना के देखते हैं हम। तो हम इसको क्या करेंगे, यह अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4a/10, इसका मतलब क्या है? 10 4 के साथ है, 10 a के भी साथ है, समझ रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में आप इसको काटने का काम पहले अगर करते हैं तो 2/5, अर्थात 2a या 5 के रूप में है। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इसको दशमलव में आप 2/5 को दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन a/5 को आप कभी भी दशमलव में नहीं बदलिएगा। अर्थात इस प्रश्न के लिए आपको इसको दशमलव में बदलना उचित नहीं है, आपको इस दशमलव से भिन्न में बदल करके तब बनाना उचित है, तभी आप सही होइएगा, नहीं तो बस गलत हो जाइएगा। अगर आप दशमलव बदल, देखिए गणित के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। गणित में तो 2 और 2 जोड़ करके 5 बनाया जाता है, उस गणितीय नियमों को मिला करके। गणित के ऐसे ऐसे नियम है जिसको आप लेके तो 2 और 2 जोड़ करके 5 बना देगा, मतलब बना दिया जाता है। लेकिन
उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा कि a/5 इसको भाग नहीं किया जा सकता, लेकिन करने के लिए अगर इसके ऊपर अगर उतारू हो जाया जाए तो यह भाग हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उतना उतारू होने की गरज नहीं है, क्योंकि जो हम लोग का मकसद है, हमने पहले भी कहा है कि बेसिकली मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा गहराई में एक बार अचानक नहीं जाया जा सकता। गहराई को आराम से क्या है कि नापते नापते हम अंदर तक जाते हैं तो सही जानकारी मिलती है। नहीं तो अगर गलती से अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में मतलब चले जाते हैं तो वहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पॉइंट को क्या करते हैं, 10 के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो 5/10 प्लस 4a/10 माइनस, यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा तो 10, फिर पॉइंट हटाइएगा तो 10। b अलग में गुना के रूप में रहेगा। या b का क्या है, 25/10 इसका गुणांक है, समझ रहे हैं ना। b के साथ इस 10 का कोई विशेष ताल्लुकात नहीं है, या 10 25 के लिए ही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। यह b यहाँ होगा सही रूप में, इसका सही रूप ऐसा होगा कि 25 बटा, पहले इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। इसको बनाने से पहले इन सभी चीजों को नहीं समझिएगा तो यह क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन इसके बाद जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको तो सारा रूल्स आपका इधर उधर होने लगेगा। इधर आ जाएगा 35/10, या इस तरीके से इसका सही रूप है। a का पावर मतलब इतनी है और इस b का पावर इतना है। जैसे आप 2b लिखते हैं, ठीक है ना, तो 2b मतलब ये इसका b का जो है पावर क्या है कि b प्लस b बराबर 2, सॉरी 2b, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज है। अब मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे 5/10, ठीक है, इसको हम 1/2 काट सकते हैं, प्लस 2/5। हालांकि यह काम रूल्स के खिलाफ है। फिलहाल यहाँ पे आपको जोड़ देना रूल्स के मतलब हिसाब से है, लेकिन यह जुटेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि इसकी राशि मिल नहीं रही है। तो जुटेगा कैसे? अर्थात इसके निशान को बदल दिया जाएगा, ठीक है। इसके निशान को क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो 25/10 माइनस b प्लस माइनस 35/10 a। अब इसको काट दिया जाएगा, 25 और फिर 2, 7×5 35, फिर 2, ठीक है। अब बचेगा 1/2 प्लस 2/5 a माइनस 5/2 b माइनस 7/2 a। अब इस रूप में तो इसको छोड़ा जाएगा नहीं, हालांकि सब अलग अलग हो चुका है। इसलिए इसका 2, 5, 2 मतलब ये दोनों में माइनस, इसको आपस में जोड़ करके लिखा जा सकता है भिन्न के रूप में। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 2, 5, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा 5 अब प्लस 2 दूनी 4a, फिर 2 5 50 25b, समझ रहे हैं। फिर 5 7 5 35a, ठीक है ना। 2 5 2 का एलसीएम 10, 5 2 4 50 25 35, ठीक है। अब a के साथ a की प्रक्रिया हो जाएगी। तो a कितना है, 4a में प्लस है, 35a में क्या है, माइनस है। तो जो दोनों जो घट करके कितना बचेंगे, -31a, ठीक है, -25b अब प्लस 5/10। इस तरीके से इसका यह आंसर आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, अब रास्ता भी अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा जो है इसको दशमलव में रख करके ही प्रक्रिया कर लिया होगा, लेकिन अगर इस 4 में
अगर 4/10 को दशमलव में बदलना चाहा होगा, यहाँ देखिए 4/10 को यदि दशमलव में बदलना चाहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 ई, समझ रहे हैं ना बात। और यह हो जाएगा 0.5, 0.5 0.4 ए और 2.b, मतलब इस तरह से भी इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ए में 10 से भाग आप नहीं लगा सकते, और लगाने के लिए यदि एकदम आतुर हो जाएं तो लगाया भी जा सकता है। ए को 10 भागों में बांटने की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। बीच में भी रास्ता चेंज हो सकता है। आप यहाँ जिसको काटे हैं यहाँ भी आप दशमलव बदल सकते थे। किसी भी तरीके से आपका आंसर इस तरीके से, रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है, रूल्स पे रहना है, रूल्स को फॉलो करते रहना है। रूल्स अलजेब्रा के रूल्स के तरीके से यहाँ पे चलेगा। आपको सिर्फ यह पहचान लेना है कि बी का गुणांक यह है, फिर ए का गुणांक यह है। जो भी प्रक्रियाएं होंगी वह गुणांक के साथ ही होंगी, ठीक है। चलिए इस 4 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो बॉडमास के तरीके से इस प्रश्न में भी पहले गुना किया जाएगा। अगर भाग होता तो पहले भाग किया जाता, लेकिन गुना है इसलिए पहले गुना किया जाएगा। बराबर कैसे हम देंगे, a/b माइनस c/a गुना, यहाँ पर a स्क्वायर है तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 2 से इस a को काट देते हैं। तो क्यों काटते हैं पहले इसको समझा जाए। a स्क्वायर का मतलब a गुना a हुआ, ठीक है। आज के बाद आप भी 2 से इसे काट दीजिएगा, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। मैं बार बार आपको यह भी बता रहा हूँ कि मतलब अच्छा तरीका, सही रास्ता कौन है और गलत रास्ता कौन है। गलत रास्ते पर चल कर के भी आंसर मिल जाता है, लेकिन वो रास्ता गलत है। कभी कभी फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी आपका संयोग सही रहा तो आंसर तो आ जाएगा। अगर रास्ता छोड़ करके, रोड छोड़ करके अगर आप दूसरे किसी साइड से जाते हैं तो कभी कभी आप सही जगह पे पहुंच भी सकते हैं, लेकिन रोड छोड़ करके मतलब रास्ता को छोड़ करके जाना ठीक नहीं होता है। तो यहाँ सही रास्ता इसका यही है कि ए को 2 बार गुना करेंगे, मतलब वही बात कह रहा है। ए स्क्वायर का मतलब यही हुआ, सी स्क्वायर का मतलब सी गुना सी हुआ। अब यहाँ पर बी स्क्वायर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे बी का कोई काम नहीं होने वाला है। अभी ए एक से एगो एक कट जाएगा और एगो सी से एगो सी कट जाएगा। अब आपका बचेगा a/b माइनस, इधर बच गया 1 मतलब 1 से ए में गुना करेंगे तो ए, फिर 1 से सी में गुना करेंगे तो सी, माइनस b²/c, ठीक है। तो आप इन तीनों मतलब भिन्न का एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ कर के भी घटा सकते हैं, लेकिन तीनों को एक बार निकाल लेना अच्छा बात है। क्योंकि अब आप यह सोच रहे हैं कि बी सी का एलसीएम कैसे निकलेगा। बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान से देख लिया जाए। ऐसा ही तो अभी बहुत छोटा है, इससे बहुत बड़ा चीज़ भी आपको अलजेब्रा में मिलेगा। और अलजेब्रा में आपको और भी खतरनाक मिलेगा। जब 10th क्लास में आप पढ़िएगा, 10th क्लास में जो आप साइन थीटा कॉस थीटा वाला मतलब त्रिकोणमिति जब पढ़िएगा, ट्रिगोनोमेट्री इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, तो वहाँ पे आपको ABC मिल रहा है, वहाँ पे साइन और कॉस का एलसीएम निकालना पड़ेगा, साइन कॉस टेन का एलसीएम निकालना पड़ेगा। उससे मामला बड़ी गंभीर हो जाएगा अगर इस समय यह मामला सॉल्व नहीं होता है तो, ठीक है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम का जो तरीका है वो सेम है। जैसे जो एलसीएम में कहा गया है ना कि जो एक इस पढ़े में शामिल हो तो उसको लिख लेते हैं, तो उससे विभाजित कर देते हैं, यही होता है। तो आप देख सकते हैं कि BCC कौन से पढ़े में शामिल है, ठीक है ना। तो B तो अलग मतलब जाति हो गया, C दूसरा जाति हो गया, C एक जैसा है, तो आप C से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मतलब इसको भाग दे सकते हैं। तो B का B होगा और C 1 हो जाएगा और फिर C 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एक बार में यह आपको नहीं आएगा, इसके लिए बहुत प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो आपका BC आपका इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें सवाल मिलेंगे वैसे वैसे ये मिलता जाएगा। इसके ऊपर हम लोग को और भी मतलब क्लास करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, जब उसको छोटे स्तर पे पढ़िएगा और उसको शॉर्टकट में पढ़िएगा तो शॉर्टकट में जल्दी से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसको जितना ही विस्तारित कीजिए, जितना ही उस पर काम कीजिए, उतना ही उसमें काम मिलते जाता है।
आप देख रहे हैं। और अक्सर जो है हमारा ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में आप देखते होंगे, हम वीडियो शुरू करने से पहले कहते हैं कि इतना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, लेकिन काम उसमें बढ़ते जाता है। और जब काम बढ़ते जाता है तो काम को छोड़ करके हम लोग नहीं जा सकते, उसको पूरा करके ही निकलेंगे। ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही होता है, हम पढ़ाने जाते हैं कुछ और मामला फंस जाता है कुछ और। अब देखिए यहाँ पे BC, यहाँ पे LCM। अब इसको और भी सुंदर सुंदर, मतलब इसको और भी थोड़ा हार्ड, मतलब अगर लेना हो, जैसे कि A+B और फिर A-B, इसका LCM क्या होगा, इसका LCM कैसे निकलेगा, तब यहाँ मामला फंस जाएगा। तो एक दिन ना होगा तो इसका भिन्न वाला का फिर एक दिन, कल फिर एक क्लास चला दिया जाएगा, तभी रेखा कोड शुरू किया जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम सही सलामत करके ही आगे बढ़ने के का मतलब प्रयास किया जाएगा। ठीक है, BCC और LCM इसका हो गया आपका BC। जैसे भिन्न का जोड़ आप करते हैं वैसे आपको B से BC में भाग करना है। B से B कट जाएगा, भाग कीजिएगा तो कट सकता है ना, समझ रहे हैं बात। BC/B, तो B से B कट गया, C बच गया। अब C से A में गुना कीजिएगा तो AC, C से C कट जाएगा, B बचा, B से A में गुना कीजिएगा तो AB, C से C कट गया, B बचा, B से B स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो -BQ। समझ में आ रहा है कैसे BQ हो जाएगा। B स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, और B से जब गुना कीजिएगा तो B का स्क्वायर है गुना B एक घात। कल ही मैंने आपको घातांक को करने का फार्मूला बताया था, यदि पावर बराबर आधार जो है सेम हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। कल ही आपको पता चला था। इसके बाद x पावर m इंटू x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n, तो उसके आधार पर यह हो जाएगा, या गुना भी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसमें कोई कॉमन नहीं है, अगर ये तीनों में होता तो कॉमन निकाल के हम उसको लिखते हैं। यहाँ इस तरीके से आपका 4 नंबर सवाल पूरा होता है। लेकिन सिर्फ 1-2 उदाहरण से काम पूरा नहीं होता है, इसमें बहुत क्या है कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा चीज़ भी आता है। हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे उस समय एक चैप्टर आता था इसके ऊपर, ठीक है, और अब उस सब चैप्टर को निकाल दिया गया है। तो इसमें भी इसके लिए एक अलग से चैप्टर आया करता था, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं। जबकि पुराने सिलेबस की बातें जो है पुराने तरीके से अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसमें चेंजिंग किया गया अब नए मतलब प्रावधान के हिसाब से, जिसमें से इसको निकाल दिया गया। लेकिन इसको हम लोग चलाएंगे, क्योंकि इसको चलाए बिना जो है आपका काम आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर सवाल को देखा जाए, जिसमें छोटे कोष्ठ की प्रक्रिया पहले की जाएगी। और छोटे कोष्ठ में यहाँ गुना है तो पहले गुना किया जाएगा। 2.5a माइनस 3a माइनस छोटा कोष्ठ 15a स्क्वायर, 1.5 में 1.5 से गुना कीजिएगा तो 225 आएगा, तो 2.25 और a में से कीजिएगा तो a स्क्वायर, छोटा कोष्ठ बंद। अब 2.5a माइनस 3a माइनस, अब यहाँ जो है 15a स्क्वायर और 2.25a स्क्वायर, दोनों एक समान है तो घटाया जाएगा। 15 में जो है पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पर इसको 15.00a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि इधर पॉइंट में काम करने के लिए तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, आई 5 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 12.75 a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2.5a माइनस 3a माइनस 12.75 a स्क्वायर। ठीक है, अब ए वाला प्रक्रिया आपस में हो जाएगा तो 2.5 में से 3 जब घटाया जाएगा तो यहाँ भी पॉइंट बढ़ा के एक 0 बढ़ा लिया जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5, फिर 2 हो गया। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 0, अर्थात 0.5 a माइनस 12.75 a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो है दोनों में ए कॉमन, देखिए यहाँ पे ए 2 है और ए यहाँ पे 1 है, तो आप ए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 0.5a माइनस 12.75 a, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 0.5 भी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो उसको भी हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव में है तो उतना माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं पहले भी बोला हूँ कि निकल भी जाएगा, गणित में कुछ भी संभव है, जितना आप जानते हैं उतना संभव है।
अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, तो चलिए जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस भी दोनों में कॉमन है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0.5 यहाँ कॉमन हो सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन इसको अब जितना समझिए जितना जानिए उसके हिसाब से होगा। मुझे ऐसा है कि कल भर और सुबह में अंकगणित की क्लास करनी पड़ेगी, तब जा कर के शायद समाप्त हो पाएगा। और समाप्त क्या होगा, समाप्त तो होता ही नहीं है कुछ, जब तक आप समाप्त ना करो तब तक जितना सीखोगे उतना ही सीखोगे।